Now we will look the TS of gut. अगर हम गट की TS देखें तो हमें 4 लेयर्स दिखाई देती हैं. आउटर लेयर इज कॉल्ड सिरोसा एंड इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. आउटर लेयर जो इसकी सिरोसा है वो किससे बनी हुई है? इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है जो कि विसरल पेरिटोनियम है. ठीक है. सेकेंड लेयर इज मस्कुलरिस. मस्कुलरिस जो लेयर है उसमें इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल 2 लेयर्स प्रेजेंट है. ठीक है. थर्ड है हमारी सब म्यूकोसा लेयर. फर्स्ट हो गई सिरोसा. अगर हमने टीएस कट करके देखा गट का तो हमें कौन कौन सी लेयर दिखाई दी? आउटर लेयर सबसे आउटर है सिरोसा. सेकेंड जो लेयर है हमारी वो है मस्कुलरिस. मस्कुलरिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. थर्ड है हमारा सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा जो है हमारी वो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म है. ठीक है. इसमें नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है. कोलेजन, इलास्टिक फाइबर और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है सब म्यूकोसा के अंदर. जो सबसे इनर लेयर है वो है म्यूकोसा. म्यूकोसा लेयर में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट्स चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में जो के थ्रू हमारे कोई भी पैथोजन एंटर कर गया है तो उसमें ट्रैप कर लिया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर. इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे स्टमक के अंदर वो सेल्फ डाइजेशन को भी क्या करती है? हमारा HCl जो है HCl के एसिड के एक्शन से हमारे स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट करती है. और ईसोफेगस की अगर बात करें तो ईसोफेगस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से बनी है. और ईसोफेगस जो है हमारी ट्यूब वो कितनी लॉन्ग है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो कि ईसोफेगस किस में ओपन होती है? अपर तो फेरिंग्स से कनेक्टेड रहती है और नीचे किससे कनेक्टेड रहती है? हमारी स्टमक पार्ट से. अब हम देखेंगे स्टमक की हिस्टोलॉजी. ये हम डिफरेंट पार्ट्स की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं तो हमने हिस्टोलॉजी देखी हमारे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं. Now we will look the structure of the stomach. Stomach is a muscular bag. Stomach जो है muscular bag है, 4 लेयर से सराउंडेड है जिसमें 3 पार्ट्स हैं स्टमक के. कार्डियक, फर्स्ट, सेकंड फंडस और थर्ड है हमारा पाइलोरिक. ठीक है. कार्डियक जो है ईसोफेगस हमारे कार्डियक पार्ट में ओपन होता है और ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के मिड में क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. ठीक है. अपर पार्ट हमारा स्टमक 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अपर पार्ट कार्डियक पार्ट है. ठीक है. मिडिल पार्ट जो है फंडस जो कि 80% पार्ट जो है हमारा कवर करता है स्टमक का. जो फाइनल हमारा पार्ट है वो है पाइलोरिक टर्मिनल पार्ट है. इसके यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये स्फिंक्टर क्या करते हैं? एक बार फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो स्टमक से वापस रिवर्स फ्लो को जो क्या है प्रिवेंट करते हैं हमारा स्फिंक्टर्स. ठीक है. इसके अलावा हमारे स्टमक में 4 लेयर्स, वही 4 लेयर्स प्रेजेंट है. इनकी म्यूकस लेयर जो है वो थिक है क्योंकि इनके HCl के एक्शन से क्या करना है? स्टमक को प्रोटेक्ट करना है. 2 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट है. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, पाइलोरिक जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है. ठीक है. और चीफ सेल एंजाइमोजन सेल्स जो है वो क्या सीक्रेट करती हैं? पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. और हमारी ये सेल्स प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर. चीफ सेल्स एंजाइमोजन जो कि पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रही है, ऑक्जेंटिक और पैराइटल जो कि क्या सीक्रेट कर रही है? HCl सीक्रेट कर रही है जो कि हमारे फूड को कौन सा मीडियम प्रोवाइड करती है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है. Next we will look the structure of the small intestine. Small intestine is 3 meter long structure and divided into 3 parts, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट है और हमारा jejunum 1 मीटर लॉन्ग है. duodenum पार्ट जो है स्टमक हमारा duodenum में ओपन होता है. ठीक है. एंड jejunum पार्ट जो है हम 1 मीटर लॉन्ग है और कॉइल है. और इलियम पार्ट जो है हमारा 1.75 मीटर है और हाईली कॉइल पार्ट है. और इसमें क्या प्रेजेंट है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं. लैक्टियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं पेयर पैचेस. गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है
इन हमारे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सेल्स प्रेजेंट है, पिनीथ सेल्स प्रेजेंट है। गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है हमारी, और पिनीथ सेल क्या सीक्रेट करती है, लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को क्या करता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो कि सरफेस एरिया को हमारे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट होता है तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हिस्टोलॉजी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसमें आउटर लेयर सिरोसा, फिर ये मस्कुलर लेयर जिसमें ये सर्कुलर, और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद है सब म्यूकोसा लेयर, और ये हमारी म्यूकोसा लेयर जिसमें कि म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है। हिस्टोलॉजी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ वी विल लुक द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम जो पार्ट है हमारा वो कैसा है, उसकी डायमीटर जो है ब्रॉड है, और इसका जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, एंड हमारे जो कॉलन पार्ट है उसके 3 है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, 3 पार्ट्स हैं, और जो कि इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड रहती है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम जो पार्ट है हमारा वो किसमें ओपन होता है, जेजुनम में, फिर इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। फिर हमारा इलियम जो पार्ट है वो किस में, इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ओपन होता है और इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू सीकम में एंटर करता है। लास्ट पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है रेक्टम। रेक्टम जो है वो किस में ओपन होता है, एनस में ओपन होता है, और रेक्टम जो वॉल है इसकी इनर वॉल जो है स्मूथ मसल्स के फॉर्म होती है और आउटर जो है वो स्ट्रेटेड मसल की होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल की कंप्लीट। डाइजेशन में हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स देखे। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है हमारे, जो डाइजेशन में हेल्प करती है और मिलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है हमारे लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। ठीक है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और हमारी इनकी स्ट्रक्चर सलाइवरी ग्लैंड की और लिवर की और पेनक्रियाज की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी, हमारे डाइजेशन में कैसे, डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आइए कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से फूड का कौन कौन सा कंपोनेंट जो है डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल का बकल कैविटी। बकल कैविटी जो है उसमें कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे एंजाइम सीक्रेट, अलग अलग पार्ट में अलग अलग एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है हमारा जो फूड कंपोनेंट है वो डाइजेस्ट होते हैं। हम देखेंगे कौन सा एंजाइम कौन से पार्ट में सीक्रेट होता है और क्या हमारे फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, अल्फा अमाइलेज सीक्रेट करती है, और ये अल्फा अमाइलेज जो है हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च का जो कन्वर्जन है माल्टोज में वो कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम के थ्रू होता है। स्टार्च हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा कौन है, माल्टोज है, जो कि हमारे अल्फा अमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। सेकेंड अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, जो डाइजेशन होता है वो सेकेंड स्टमक में होता है। माउथ में तो हमने देख ही लिया सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रही है। सेकेंड पार्ट जो है हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमारे वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन जो है हमारा वो डाइजेस्ट होता है किसमें, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड्स में और पेप्टोन्स में। ठीक है, तो हमने देखे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये फूड टू बी डाइजेस्टेड है, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं।
तो हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन कंप्लीट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो है पेप्सिन की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीओज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पेप्सिन जो है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है स्टमक में, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, जो कि एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बनाती है। पेप्सिन किसकी प्रेजेंस में बनाती है? HCl जब हमारे पेप्सिनोजन के साथ, जैसे ही हमारे कहाँ फूड आता है, जैसे ही हमारे फूड स्टमक में आता है तो क्या सीक्रेट होता है? HCl सीक्रेट होता है। और वो HCl जो सीक्रेट हुआ है वो पेप्सिनोजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेता है? एक्टिव फॉर्म पेप्सिन कर लेता है, और ये प्रोटीन को हमारे प्रोटियोजेज पॉलीपेप्टाउन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूडेनम में जो है हमारे पैनक्रेटिक जूस आके सीक्रेट होते हैं। ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में कौन कौन सा डाइजेशन कंप्लीट होता है? जैसे पैनक्रियाज है ग्लैंड, इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे ड्यूडेनम पार्ट में कौन से आते हैं? ट्रिप्सिन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आता है, लाइपेज आता है, अल्फा एमाइलेज आता है और न्यूक्लियस आता है। ये एंजाइम आते हैं हमारे इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसका क्या फंक्शन है? ट्रिप्सिन जो है हमारे प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट कर देता है? काइमोट्रिप्सिन जो है हमारा, काइमोट्रिप्सिन वो प्रोटीन को ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है हमारा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की हेल्प से ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो लाइपेज एंजाइम की हेल्प से ट्राइग्लिसराइड जो हैं, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्च जो है हमारा वो अल्फा हेमाइलेज की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियस की एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा इंटेस्टाइन के पार्ट तक डाइजेशन था। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे। नाउ वी विल लुक द डाइजेशन इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हमारे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो अमीनो एसिड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम जो है हमारा वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड एंड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और डाईपेप्टाइड जो है हमारे वो अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं डाईपेप्टिडेज एंजाइम की हेल्प से। माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्म करता है। और लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर्म करता है। एंड सुक्रोज जो है हमारा वो सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म करता है। और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन जो है वो क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है डेक्स्ट्रिनेज, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज की फॉर्म में। तो ये डाइजेशन हमारा यहाँ हो जाता है। ये ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म होती है, एनएब्जॉर्बर फॉर्म होती है, जो कि हमारे पास हो जाती है कहाँ पे? ब्लड में पास हो जाती है। ठीक है। डाईपेप्टाइड डाईपेप्टिडेज की हेल्प से अमीनो एसिड फॉर्म कर रहे हैं। माल्टोज जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। लैक्टोज लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टेज फॉर्म कर रहा है। सुक्रोज जो है सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म करता है। और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन जो है डेक्स्ट्रिनेज की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्म करता है। ये हमारा यहाँ पे अब फिर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।